शांति। 20/6/2022 के ईश्वरीय महावाक्य हैं। आज गीता के भगवान निराकार शिव परम पिता परमात्मा ने हम मीठे मीठे बच्चों से मुरली के महावाक्यों में कहा, मीठे बच्चे, देह सहित इन आँखों से जो कुछ देखते हो उससे भूल एक बाप को याद करो, क्योंकि अब यह सब खत्म होने वाला है। यदि आप श्रीमत पर नहीं चलेंगे, बाप की बात नहीं मानेंगे और जो बाबा कहते हैं उससे गफलत करेंगे तो क्या होगा? पछताना आपको पड़ेगा। बाप का तो कुछ जाएगा नहीं, उससे तो कुछ ऐसे इस दुनिया में आना नहीं है, ना ही दुख की दुनिया में ना ही सुख की दुनिया में। उससे तो सिर्फ हमें रास्ता दिखाने का जो काम मिला है वो करता है। तो बाप को कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन स्वकल्याण अकल्याण आपके हाथों में है। परमात्मा आए हैं हमें सिर्फ भूल को सुधारने का रास्ता, और भूल हम कैसे गए सो उस भूल भुलैया के खेल को हमें बताते हैं कि तुम भूले हो, अब उसे याद करो, और जो याद है उसे भूलो, है ना। क्योंकि यह सब खत्म होने वाला है, नहीं मानेंगे तो नुकसान आपका है। आज की मुरली का प्रश्न है, सतयुग में राज्य पद की लॉटरी बिन करने का पुरुषार्थ क्या है? उत्तर में बाबा ने कहा, सतयुग में राज्य पद लेना है तो अपने ऊपर पूरी नजर रखो, अंदर कोई भी भूत ना रहे। और भूत क्या है? 5 विकार के भूत। अगर कोई भी भूत होगा तो लक्ष्मी को वर नहीं सकेंगे। राजा बनने के लिए प्रजा भी बनानी है, दूसरा यहाँ ही रोना प्रूफ बनना है। किसी देहधारी की याद में शौक आया, शरीर छूटा तो पदभ्रष्ट हो जाएगा। इसलिए बाप की याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। गीत है आज नहीं तो कल। ओम शांति। शिव बाबा कहते हैं ओम शांति, फिर इसकी आत्मा भी कहेगी ओम शांति। ब्रह्मा बाबा की वह है परमात्मा, यह है प्रजापिता। इनकी आत्मा कहती है ओम शांति, बच्चे भी कहते हैं ओम शांति। तो परमात्मा शांति का सागर, स्वरूप शांत, और प्रजापिता के आत्मा शांत, और हम बच्चों की आत्मा का स्वरूप शांत, तो ओम शांति बच्चे भी कहते हैं। अपने स्वधर्म को जानना होता है ना। मनुष्य तो अपने स्वधर्म को भी नहीं जानते हैं, बाहर में शांति ढूंढते हैं, है ना। किसी और को सुधार करके हम शांत हो जाएंगे, हम दुखी हैं सुख हो जाएंगे यदि सामने वाला बदल जाएगा। तो बाबा कहते हैं अपने स्वधर्म को भूले बैठे हैं तो उसे जानना है ना। ओम शांति अर्थात अहम आत्मा शांत स्वरूप है। आत्मा है मन बुद्धि सहित, यह भूलकर मन का नाम ले लेते हैं। अगर कहें आत्मा को शांति कैसे मिले तो बोलो वाह, यह भी प्रश्न है। आत्मा तो स्वयं शांत स्वरूप है। और देखिए इस संसार में अब जो तमो प्रधानता आई है, आयरन एज है, ये दुख की दुनिया है, छीछी दुनिया है। अब इस दुनिया में हर एक आत्मा, ऐसे विश्व की कोई मनुष्य आत्मा नहीं है जो शांति की मांग ना कर रही हो। और शांति की मांग क्यों करती है? क्योंकि अब वो इतनी थक गई है, वैक्स हो गई है अपना पाठ बजाते बजाते, कि अब उसे अपना घर याद आ रहा है। अब उसे घर जाना है, क्योंकि उसका शांति धाम उसका घर है। तो अब वो वैक्स हो करके शांति के सागर को याद करती है। तो तब फिर शांति के सागर को हमारे परमपिता परमात्मा को यहाँ पराय राज्य में, पराय तन में, रावण राज्य में आना पड़ता है, माया की नगरी में आना पड़ता है ना। तब तो फिर हम जाएंगे निर्विकारी दुनिया में। तो इस तरह से बाप हम बच्चों को बैठ सम्मुख हो समझाते हैं। तो यह सब बातें, ये नॉलेज बुद्धि से समझने का है। बाबा कहते हैं यहाँ तो सब शांत जो हमारी आत्मा है, ओम शांति अर्थात अहम आत्मा शांत स्वरूप है। बाबा कहते हैं दुनिया है, यह है ना, सारी दुनिया है। तो आत्मा तो स्वयं शांत स्वरूप है, शांति धाम में रहने वाली है। शांति तो वहां मिलेगी ना, आत्मा शरीर छोड़ चली जाएगी तब शांति में रहेगी। यह तो सारी दुनिया है, इसमें आत्माओं का पाठ बजाना है। शांत कैसे रहेंगे? काम करना है। मनुष्य शांति के लिए कितना भटकते हैं, उनको यह पता नहीं है कि हम आत्माओं का स्वधर्म शांत है। अब तुमको आत्मा के धर्म का पता है, आत्मा बिंदी मिसल है। बाप ने समझाया है, सब कहते हैं निराकार परमात्माए नमः। परम पिता उनको ही कहा जाता है, वह तो है निराकार।
उनको शिव परमात्माए नमः कहा जाता है। अब तुम्हारा बुद्धि योग उस तरफ है। मनुष्य तो सब देह अभिमानी है ना, उनका योग बाप तरफ नहीं। तुम बच्चों को हर बात समझाई जाती है। बाबा कहते हैं आम मनुष्य तो सब देहधारी है ना, देह के अभिमान में है, मैंपन में है। इस लौकिक नाम की शान के लिए जीना, इस लौकिक शरीर के सुख सुविधाओं के लिए जीना, नहीं तो हमारे तन को सुरक्षित रखने के लिए, हमारे स्वस्थ रहने के लिए क्या चाहिए? एक छत रहने के लिए 2 कपड़े और खाना 3 टाइम का, वो भी लिमिट है ना। कोई ऐसा नहीं कि 36 तरह का मिले तभी आपका पेट भरे। भूख में तो आप दाल रोटी भी खाएंगे तो बहुत मजे से आत्मा की संतुष्टि हुई तब तक। ऐसे तो नहीं कि खाते रहते हैं। अधिक खाना तो बीमार हो जाते हैं, और एकदम नील भी नहीं है, नील भी होने से बीमार पड़ जाते हैं, है ना। तो इस तरह से बाबा कहते हैं अभी जिनको यह बात नहीं पता है तो वो तो देह अभिमानी ही है। उनका योग बाप तरफ, बाप की, क्योंकि बाप को समझते नहीं है तो बाप की याद में कैसे रहेंगे। तुम बच्चों को हर बात समझाई जाती है, गाते भी हैं ब्रह्म देवताए नमः। ब्रह्म का नाम लेकर ऐसा कभी नहीं कहेंगे ब्रह्मा परमात्माए नमः। देव आत्मा होती है, संत आत्मा होती है, महान आत्मा होती है, पुण्य आत्मा होती है, लेकिन पुण्य परमात्माए नमः नहीं कह सकते, देव परमात्मा नमः नहीं कह सकते, ब्रह्मा परमात्मा नमः नहीं कह सकते, क्योंकि परम पिता परमात्मा जो एवर प्योर है, परे ते परे रहने वाला शिव निराकार परमात्माए नमः एक ही है। शांति का सागर, सुख का सागर, ज्ञानदाता, ज्ञान सागर, निराकार। तो बाप समझाते हैं कि सब देह अभिमानी है ना। तो इस तरह से किसी को नहीं कहेंगे ब्रह्म परमात्माए नमः, एक को ही परमात्मा कहा जाता है, वह है रचयिता। तुम जानते हो हम हैं शिव बाबा के बच्चे, उसने हमको ब्रह्मा द्वारा क्रिएट किया है, अपना बनाया है। ब्रह्मा की आत्मा को भी अपना बनाया है वर्षा देने के लिए। ब्रह्मा की आत्मा को भी कहते हैं मुझे याद करो, बीके को भी कहते हैं मामेकम याद करो, देह का अभिमान छोड़ दो। यह ज्ञान की बातें हैं। 84 जन्म लेते लेते यह शरीर जड़ीभूत हो गया है, बीमार रोगी हो गया है। तुम बच्चे कितने निरोगी थे, सतयुग में कोई भी रोग नहीं था, एवर हेल्दी थे, कभी देवाला नहीं मारते थे। अभी से ही अपना वर्षा 21 जन्मों के लिए ले लेते हैं, इसलिए देवाला मार ना सकें। यहाँ तो देवाला मारते ही रहते हैं। बच्चों को समझाया, गाते भी हैं परम पिता परमात्मा शिवाय नमः। ब्रह्मा को परमात्मा नहीं कहेंगे, उनको प्रजा पिता कहा जाता है, क्योंकि प्रजा तो यहाँ ही चाहिए और पिता भी यहाँ चाहिए, है ना। अब वहाँ तो जब वो विष्णुपुरी में रहते हैं तो वहाँ तो प्रजा भी नहीं चाहिए और ऐसे पिता भी, कोई ब्राह्मण आत्माएं होंगी ही नहीं, वहाँ तो देवी देवताओं का जन्म होना है। तो वहाँ पे तो बाबा कहते हैं ऐसे होंगे नहीं, कोई यहाँ ही चाहिए जहाँ स्थापना का कार्य होता है। तो देवताएं सूक्ष्म वतन में हैं, यह कोई को पता नहीं है कि यह प्रजापिता ही फिर जाकर फरिश्ता बनता है, सूक्ष्म वतनवासी बनता है, अर्थात सूक्ष्म देहधारी। अब बच्चों को बाप ने समझाया है मामेकम याद करो, यही बीच मंत्र है सतगुरु का। तुम भी निराकार हो, हम भी निराकार हैं, मामेकम याद करना है और जो भी देहधारी हैं उनसे बुद्धि योग हटाना है। तोड़ सबसे निभाना है, लेकिन प्रीत बाप के साथ रखना है। ऐसे नहीं है कि घर बार छोड़ करके बुद्धि योग हटाना है। आप घर छोड़ भी देंगे तो बुद्धि से तो नहीं हटेंगे ना, उसके लिए प्रैक्टिस करनी होगी। सच और झूठ में फर्क समझना होगा, मेरा और तेरा में फर्क समझना होगा। जो भी हम इन आंखों से देख रहे हैं, क्या वो मेरा सचमुच है? इस बात को प्रैक्टिकल में आपको समझना होगा, धारणा करनी होगी, तब फिर बुद्धि योग हट करके प्रीत बाप से जुड़ेगी। बाबा कहते हैं देह सहित इन आंखों से जो कुछ देखते हैं वह सब खत्म होने वाला है, और जो हम नहीं देख पाते हैं वही तुम्हारा है। तो फिर तुमको जाना है सुख धाम वाया शांति धाम। ऐसे नहीं कि डायरेक्ट सुख धाम में चले जाएंगे, वाया शांति धाम सुख धाम में आते हैं। उस सुख धाम अथवा कृष्णपुरी की हो ही तुमको चाहना रहती है। तो बाप कहते हैं शांति धाम सुख धाम को याद करो। बस सतयुग में भी पवित्रता सुख शांति रहती है, परंतु उनको शांति धाम नहीं कहेंगे। कर्म
तो सबको करना है। शरीर लेंगे, धारण करेंगे, आदि में ड्रामा में आएंगे तो शरीर लेंगे तो कर्म तो करेंगे, पर पवित्रता सुख शांति रहती है। परंतु शांति धाम नहीं कहेंगे। शांति धाम तो जहाँ हम रहवासी हैं, जहाँ के है ना, उसे ही शांति धाम कहेंगे, जहाँ आत्मा शरीर नहीं रखती है, अकेले आत्मा रहती है ना। तो बाप कहते हैं कर्म तो करना है सबको, राजाई करनी है। सतयुग में भी कर्म करते हैं, परंतु वह विकर्म नहीं बनता, क्योंकि वहां माया ही नहीं। अब माया कोई धन संपदा को नहीं कहते, माया माना 5 विकार जो सतयुग में सुख धाम में नहीं होते हैं। तो कर्म अकर्म बनता है। कोई किसी को काम कटारी, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार में होते नहीं है ना। आत्मा देखते हैं और आत्मा ही समझ पाठ बजाते हैं जब तक उनका पाठ रहता है। सो वहां माया की कोई बात नहीं है, तो सहज समझने की बात है। ब्रह्मा का दिन है, दिन में धक्का नहीं खाया जाता, रात अंधेरे में धक्के खाए जाते हैं। बाबा कहते हैं इस तरह से। तो आधा कल्प भक्ति ब्रह्मा की रात, भक्ति ब्रह्मा की रात, आधा कल्प ब्रह्मा का दिन अर्थात सुख की दुनिया। बाबा ने बताया एक स्थान पर 6 मास दिन 6 मास रात होती है ना, परंतु वह बात कोई शास्त्रों में नहीं गाई जाती। यह ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात शास्त्रों में गाई हुई है। अब विष्णु की रात क्यों नहीं कहते? वहां उनको यह ज्ञान ही नहीं। ब्राह्मणों को मालूम है ब्रह्मा और ब्रह्म कुमार कुमारियों के लिए यह बेहद का दिन और रात है। शिव बाबा का दिन और रात नहीं कहेंगे। बच्चे जानते हैं हमारा आधा कल्प दिन फिर आधा कल्प रात है। सुख और दुख, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, कृष्ण पक्ष में दुख और शुक्ल पक्ष में सुख, 100 सुख है ना। तो बाप इससे कहते हैं आधा कल्प रात और आधा कल्प दिन। तो खेल भी ऐसा है। प्रवृत्ति मार्ग वालों को सन्यासी नहीं जानते, वह तो निवृत्ति मार्ग वाले हैं। वह स्वर्ग और नर्क की बात नहीं जानते। वह तो कहते स्वर्ग कहाँ से आया, क्योंकि शास्त्रों में सतयुग को भी नर्क बना दिया है। अब बाप बहुत मीठी मीठी बातें सुनाते हैं। कहते हैं बच्चे, मैं निराकार ज्ञान का सागर हूँ। मेरा पाठ ज्ञान देने का इस समय इमर्स होता है। बाप अपना परिचय देते हैं और जब मैं आकर के परिचय दूं तभी तुमको मेरा सारा ऑक्यूपेशन पता चले कि मैं कौन, मेरा कौन, मैं कैसा हूँ, जैसा हूँ, जो हूँ मैं ही आकर के बताता हूँ। भक्ति मार्ग में मेरा ज्ञान इमर्स नहीं होता है। उस समय सारा रस्म रिवाज भक्ति मार्ग का चलता है। ड्रामानुसार जो भक्त जिस भावना से पूजा करते हैं उनको साक्षात्कार मैं निमित्त बना हुआ हूँ। जो भक्ति काल में आपको साक्षात्कार होता है उसका भी निमित्त बाबा कहते हैं मैं बना हुआ हूँ। समझा? तो उस समय मेरी आत्मा में ज्ञान का पाठ इमर्स नहीं है। बहुत गुहा राज है, वह अभी इमर्ज हुआ है। जैसे तुम्हारा 84 जन्मों का रील भरा हुआ है ना आत्मा में, तो मेरा भी जो पार्ट ड्रामा में जब नुधा हुआ है वह उसी समय बचता है। उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं। इसमें संशय की बात नहीं। अगर मेरे में ज्ञान इमर्ज होता तो भक्ति मार्ग में भी किसको सुनाता? लक्ष्मी नारायण को वहां यह ज्ञान है ही नहीं, तो फिर देवी देवताओं के पास तो यह ज्ञान जाता ही नहीं है, क्योंकि उनको सुख और प्रारब्धि होती है। ड्रामा में नूंद ही नहीं। बाबा कहते कि उनके साथ में ज्ञान जाए। मनुष्य मात्र को अगर कोई कहते कि हमको फलाना गुरु सदगति देते हैं, परंतु गुरु लोग सदगति कैसे देंगे? उनका भी तो पार्ट है। और कोई कहते हैं बरोबर दुनिया रिपीट होती रहती है, यह चक्र फिरता रहता है। उन्होंने फिर चरखा रख दिया है, सृष्टि का चक्र है। वंडर देखो, चरखा फिराने से पेट पूजा होती है। यहाँ इस सृष्टि चक्र को जानने से 21 जन्मों के लिए तुमको प्रारब्ध मिलती है। हम कौन सा चक्र फिराते हैं? आत्मा के 84 का चक्र। और वहां कौन सा चरखा रखा हुआ है? पेट पूजा करने का। तो बाबा कहते हैं यहाँ 21 जन्मों के लिए तुमको प्रारब्ध मिलती है। बाबा यथार्थ रीति अर्थ बैठ सुनाते हैं, बाकी सब अयथार्थ सुनाते हैं। तुम्हारी बुद्धि का ताला खुला हुआ है। ऊंचे ते ऊंचे भगवान हैं, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर हैं, सूक्ष्म वतनवासी, वो भी रचता बाप की रचना है। उन्हें भगवान कह ना सके, रचना कोई भी भगवान हो ना सके, रचता बाप ही भगवान हो सके। जिसके ऊपर कोई डायरेक्टर क्रिएटर ना हो वो भगवान है, और जिसके ऊपर डायरेक्टर क्रिएटर है वो भगवान नहीं है। भक्त वो जो
भगवान को याद करें और भगवान वो जिससे भक्ति याद करें। यह सब समझने की बातें हैं। फिर स्थूल बदन में पहले लक्ष्मी नारायण, फिर जगत अम्बा जगत पिता है। वह संगम के हैं तो मनुष्य है, भुजाएं आदि कुछ भी है नहीं। ब्रह्मा को भी 2 भुजा हैं। भक्ति मार्ग के चित्रों में कितनी भुजाएं दे दी हैं। जो परमात्मा हमें यहाँ आकर के हमारी अष्ट शक्तियों को बताते हैं और उन अष्ट शक्तियों को धारणा करने की बात कहते हैं, वो अष्ट शक्तियों को फिर भुजाओं में दिखा दी गई है ना। भुजाएं किसी की 4-8 होती नहीं, किसी के 10 शीश होते नहीं, किसी की 3 आंखें होती नहीं। यहाँ कोई तीसरा नेत्र उगता नहीं। तीसरा नेत्र का नॉलेज हमें मिलता है, समझ हमें मिलती है। दिव्य दृष्टि तो यूं हर किसी के पास में होती है, लेकिन उस दिव्य दृष्टि को समझने का जो राज है, जो समझ देते हैं, वो स्वयं वो त्रिलोकीनाथ ज्ञान सागर हमें आकर के इस नेत्र का ज्ञान देता है और कोई इस ज्ञान का नेत्र का दे ना सके, है ना। इसे ज्ञान चक्षु कहते हैं। अच्छा, तो बाबा कहते हैं तुम्हारी बुद्धि का तालाब खुल गया है ना। फिर स्थूल बदन में तो बाबा कहते हैं लक्ष्मी नारायण, फिर जगत अम्बा जगत पिता है। तो ऐसे नहीं कि आदि आदि भुजाएं होती हैं, ब्रह्मा को भी 2 ही हैं। बाबा कहते भक्ति मार्ग में दिखा दिया है, भुजाएं दे दी हैं। अगर किसको 8 भुजा हो तो 8 टांगे भी होनी चाहिए, है कि नहीं। तो ऐसे तो होता नहीं। रावण को 10 शीश दिखाते हैं तो 10 टांगे भी 20 देनी चाहिए, डबल देनी चाहिए। तो यह सब है गुड़ियों का खेल, कुछ भी समझते नहीं। रामायण जब सुनाते हैं तो बहुत रोते हैं, क्योंकि पता चलता है कि सीता माता ने इतना दुख झेला, राम ने इतना राजा होकर के भी हमारा प्रजा की बातों में लग करके फिर सीता को वन में भेजा, क्योंकि वो क्या थे, राज्य के प्रीत रखते थे राज्य से। हाँ, तो इस तरह से समझते तो रोते हैं। बाबा कहते हैं बहुत रोते हैं। बाप समझाते हैं यह सब है भक्ति मार्ग। जब से तुम वाम मार्ग में गए हो तब से काम चिता पर बैठ तुम काले बन गए हो। अब एक जन्म में ज्ञान चिता का हथियाला बांधने से 21 जन्म के लिए वर्षा मिलता है। वहाँ आत्म अभिमानी रहते हैं। और देखिए जो सीताएं हैं, जो रोना गाना है वो ये यहाँ का है रोना गाना, क्योंकि माताएं जबरदस्ती जो कहना चाहिए दुशासन अपना बल आजमाता है ना। यही द्रौपदियां हैं, यही जो कहना चाहिए सारी विकारी आसुरी दुनिया इसी संसार में है। रामायण महाभारत सभी अभी ही चल रही है। राम राज्य में कोई भी अकासुर बकासुर या किसी भी देवी देवता के हाथ में सुदर्शन चक्र, त्रिशूल, शंख, गदा, तलवार, शेर की सवारी, यह सब कुछ भी वहां होता नहीं। सब आसुरी अवगुण यहाँ ही है, सीताएं यहाँ ही है, द्रौपदियां। जो भी दुख से पुकारती हैं आत्माएं वो सीताएं हैं, और जिसे पुकारती हैं वो निराकार राम हैं। और जब निराकार राम आकर के हम सीताओं को अपना बनाता है और अपना बना करके हमें राज समझाता है कि तुम्हारे दुख का कारण तुम्हारी ही विकर्म है और उन विकर्मों की सजा तुमको ही भोगनी होती है। जो करता है उसे ही मिलता है, जो अकर्ता है उसे नहीं मिलता है। सो वो आकर के जब हमें राज समझाता है कि जो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के विकर्म हैं वो तुम्हें सजा के तौर पर मिलते हैं, कभी किसी बीमारी के द्वारा, किसी रिश्ते में बिगाड़ के द्वारा, किसी बिजनेस में, कुछ भी जो है ये सब हमारे ही हैं विकर्मों की सजा। सो हमें योग बल से इनको खत्म करने के साथ साथ, पिछले हिसाब चुकाने के साथ साथ, इस जन्म के चुकाने के साथ साथ अगले जन्मों के लिए इकट्ठा करना है। तो आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि कितना आपको पुरुषार्थ करना है ना। रोक लगाने के साथ साथ आगे ना करने की कसम खानी है और देना भी है, खुद के लिए इकट्ठा करके औरों को भी देना है, रास्ता दिखाना है ना। तो बाबा कहते हैं इस तरह से हथियाला बांधने से किस जन्म के लिए वर्षा मिलता है। वहां आत्मा अभिमानी रहते हैं, एक पुराना शरीर छोड़ दूसरा नया लेते हैं, सतयुग में ले लेते हैं। रोने आदि की बात नहीं रहती है। यहाँ बच्चा पैदा होगा तो बधाई देंगे, धूमधाम से मनाएंगे। कल बच्चा मर गया,
या मर गया तो या हुसैन मचा देंगे। दुख धाम है ना, जानते हो, भारत पर ही सारा खेल है। बाबा कहते हैं वो धाम पूरा खाली होना है और जो हमारे विकर्म है वो भी चुक तो करने हैं। तो यहाँ जास्ती मृत्यु और जास्ती जन्म होते हैं, जल्दी जल्दी जन्म, जल्दी जल्दी मृत्यु, क्योंकि सजाएं भी भोगनी है ना, तो किसी किसी का ऐसा भी है। तो ये है ही, बाबा कहते हैं मृत्यु लोक ना। तो इस तरह से खेल है सारा भारत पर ही। भारत अविनाशी खंड है, उनमें ही सुख दुख नरक स्वर्ग का वर्षा होता है। कोई दुनिया दूसरी नहीं है स्वर्ग की, और ना ही कोई पाताला और इस तरह से कोई लोक है। बाबा कहते हैं 3 फ्लोर हैं, एक है शांति धाम, दूसरा है सूक्ष्म वतन और एक है ये साकार दुनिया। साकारी, निराकारी और आकारी, आकारी, साकारी, निराकारी, इतनी दुनिया बाबा कहते हैं। ऐसा नहीं है कि पाताल से कोई सोने की लंका निकली, ऐसा नहीं कि पाताल या कोई नीचे जमीन पर कोई स्वर्ग बसा होगा या ऊपर से आएगा गिरेगा नीचे, नहीं, है ना। जब हम निर्विकारी बन जाते हैं तो स्वर्ग, और जब हम विकारी बन जाते हैं तो नरक हो जाता है। इस तरह से यह राज को समझना है, और यह सब नरक स्वर्ग का वर्षा होता है। स्वर्ग कभी यहाँ, नरक भी यहाँ, यहाँ ही हमें उस शांति के सागर के द्वारा सुख की दुनिया की स्थापना करनी है, शांति की दुनिया को स्थापन करना है। सुख शांति, है ना। एक शांति धाम तो बाबा ने बताया अभी मुरली में कि एक ही है, और सुख की दुनिया को भी शांति ना कह सके, है ना। बाबा कहते हैं भारत अविनाशी खंड है। हेवनली गॉड फादर ने ही जरूर हेवन स्थापन किया होगा। लाखों वर्ष की बात हो तो कोई को याद भी कैसे पड़े। अभी कई नहीं है याद, 5000 वर्ष का लाखों वर्ष हो जाए तो कैसे। अभी 5000 वर्ष में खाने को नहीं है, सोने को नहीं है, पहनने को नहीं है। किसी के पास में एसी कार बंगला है, कुत्ते दूध मलाई खा रहे हैं, तो किसी किसी के पास में एक टाइम का भोजन भी नहीं है। वो गार्बेज से उठा करके खाना खाते हैं, पेट भरते हैं। भल वो उनके विकर्मों की सजा है, लेकिन ये दुख की दुनिया है। यदि किसी के पास में दातापन, दाता भाव होता तो इस संसार में भारत भूमि पर ही ऐसे स्थूल धन वाले हैं जो एक भारत देश खुद अपने स्थूल धन से एक नई दुनिया को बसा सकते हैं, एक नया भारत का निर्माण कर सकते हैं। लेकिन वो दाता नहीं होने की वजह से वो गरीबों को भोजन नहीं खिला सकते, तो वो एक शहर, एक गांव, एक देश कैसे बसाएंगे। तो यह है दुख की दुनिया जो रावण ने स्थापन की है। रावण अर्थात 5 विकार। कोई रावण 10 शीश वाला आकर के स्थापन नहीं करता। जो हमारे विकार हैं वह यह दुनिया की स्थापना करता है, और राम आकर के फिर सुख की दुनिया, निर्विकारी दुनिया की स्थापना करता है, वह भी संगम युग पर। बाबा कहते हैं इस तरह स्वर्ग फिर कब होगा। ऐसे तो नहीं बाबा कहते हैं कि इतनी लाखों वर्ष की बात हो जाए तो किसी को याद कैसे रहे। अभी तो एक इतनी हालत खराब है, किसी को भी पता नहीं है स्वर्ग फिर कब होगा। कह देते हैं कलयुग की आयु अभी 40,000 वर्ष है। अब 40,000 वर्ष में कितने जन्म लेने पड़े, जबकि 5,000 वर्ष में 84 जन्म है। अब तुम बच्चों की समझ में आता है, तुम रोशनी में हो, बाकी जिनको ज्ञान नहीं है वह अज्ञान नींद में सोए पड़े हैं। उन्हें ही कहते हैं अंधियारी रात में कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं। अज्ञान अंधियारी रात है, ज्ञान है सुख की उजियारी रात। तो अर्थात सृष्टि चक्र का ज्ञान नहीं है। हम एक्टर हैं, यह सृष्टि चक्र के 4 भाग हैं। ठीक वैसे ही जैसे सुबह, दोपहर, शाम और रात होती है, ऐसे ही यहाँ भी बाबा कहते हैं सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग और एक छोटा सा संगम युग, जिसे हम कहते हैं बसंत ऋतु का समय चल रहा है। बहुत थोड़ा समय चलता है ना, तो ऐसे कह सकते हैं 5 मौसम। तो ये 5 भाग, ये बहुत छोटा सा संगम, धर्मायु कमायु, है ना। तो इस तरह से इन बातों को मनुष्य नहीं जानते हैं, ना जानेंगे। अभी तुम बच्चे जानते हो, बाप नॉलेजफुल है। गॉड इज वन, गॉड इज ट्रुथ, गॉड इज पीसफुल। उनमें जो खूबियां हैं वह सब तुमको दान देते हैं। ज्ञान के सागर से तुम वर्षा लेते हो। बाबा हमेशा कहते हैं देहधारी को याद नहीं करो, जो सुना रहा है उसे भी याद मत करो। जो सुनाने वाला है, जिसके मुख का मैं आधार ले रहा हूँ, वो मात्र निमित्त है, उसका कुछ भी नहीं है, सब कुछ मेरा है, मुझे याद करो।
है ना। तो मैंने उसे चुना है सुनाने के लिए, क्योंकि मैं परमात्मा आकर के घर घर नहीं नॉलेज दे सकता हूँ, इसीलिए मैं किसी किसी को निमित्त चुन करके, कुछ एक मनुष्य आत्माओं को निमित्त बना करके मैं तुमको सुनाता हूँ, मैं सुनाता हूँ। बाबा कहते हैं देहधारी को याद नहीं करो, भल मैं भी देह द्वारा सुनाता हूँ, परंतु याद तुम मुझ निराकार को ही करना। याद करते रहेंगे तो धारणा भी होगी। डायरेक्ट जुड़ना है, इनडायरेक्ट नहीं जुड़ना। इनडायरेक्ट तो हम भक्ति में जुड़ते ही आए, जुड़ते ही आए, जुड़ते ही आए। तो आधार लेकर के जुड़ेंगे तो फिर उस तक नहीं पहुंचेंगे, कुछ ना कुछ घपाला घोटाला होता रहेगा, है ना। बाबा कहते हैं याद करते रहेंगे तो धारणा भी होगी, बुद्धि का ताला भी खुलेगा। 15 मिनट व आधा घंटा से शुरू करो, फिर बढ़ते रहो। पिछाड़ी के समय सिवाय एक बाप के कोई की याद ना रहे, इसलिए सन्यासी सब कुछ छोड़ देते हैं, तपस्या में बैठते हैं। जब शरीर छोड़ते हैं उस समय आसपास का वायुमंडल भी शांति का हो जाता है, जैसे कोई शहर में कोई महापुरुष ने शरीर छोड़ा। तुमको तो अब ज्ञान है आत्मा अविनाशी है, वह लीन हो ना सके, उनमें तो यह ज्ञान नहीं है। बाबा समझाते हैं आत्मा कभी विनाश होती नहीं, आत्मा अजर अमर अविनाशी है। आत्मा को कोई चाकू काट नहीं सकती, कोई पानी भिगा नहीं सकता, हवा उड़ा नहीं सकती, अग्नि जला नहीं सकती, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान की संतान है, और सर्वशक्तिमान की संतान को कोई अविनाशी ही रहेगी। अविनाशी बाप की संतान अविनाशी ही रहेगी, लेकिन शरीर अविनाशी नहीं है। शरीर विनाशी है, इसीलिए ये जल सकता है, जो है कट सकता है। इसे 5 तत्व में विलीन करना ही पड़ता है। तो उनमें जो ज्ञान है वह भी कभी विनाश नहीं होता। किसमें? आत्मा में। बाबा कहते हैं इम्प्रेसिबल ड्रामा है, इम्प्रेसिबल है ना। तो बाबा कहते सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, यह चक्र फिरता रहता है। तुम फिर लक्ष्मी नारायण बनते हो, फिर नंबरवार और धर्म वाले भी आते हैं। गॉड फादर इज वन। सतयुग से कलयुग तक वृद्धि को पाते रहते हैं, दूसरे झाड़ बन ना सके। चक्र भी एक ही है, याद भी एक को ही करते हैं। गुरु नानक को याद करते हैं, परंतु उनको फिर अपने समय पर आना पड़े। जन्म मरण में तो सबको आना है। लोग समझते हैं कृष्ण हाजिरा हजूर है, कोई किसको मानते, कोई किसको। बाबा समझाते हैं बच्चे युक्ति से समझाओ, ईश्वर सबका एक निराकार है। भल साईं ने जो बताया, साईं भी ऊपर की तरफ इशारा करते थे। वो गलती किसकी है? जो मनुष्यों ने साईं को भगवान मान लिया। साईं ने कभी नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ। साईं ने ये कहा है कि सबका मालिक एक है, मैं भी उसकी संतान हूँ। लेकिन हम सब ने जो माना कि साईं भगवान है, वो हमारी मत थी, उसकी मत नहीं थी। उसकी मत सदा ऊपर की तरफ इशारा करती थी। बाबा कहते हैं कृष्ण हाजिरा हजूरा है, कोई किसको मानते, कोई किसको मानते। बाबा समझाते हैं बच्चे युक्ति से समझाओ, ईश्वर सबका एक निराकार है। गीता में है भगवानोवाच, तो गीता है सबकी माँ बाप, क्योंकि उनसे ही सबको सदगति मिलती है। बाप सबका दुख हरता, सुख करता है। भारत सबका तीर्थ स्थान है, सदगति बाप द्वारा ही मिलती है। यह उनका बर्थ प्लेस है, सब उनको याद करते हैं। भारत ही बाबा कहते हैं यहाँ ही आते हैं ना, तो फादर ही आकर सबको रावण के राज्य से छुड़ाते हैं। अभी यह रौरव नर्क है। अब बाप कहते हैं देहधारी आत्माएं सब अब वापस चलना है, सिर्फ मुझे याद करो। कभी भी देहधारी में लटके तो रोना पड़ेगा, एक को याद करना है, वहां आना है। तुम्हारा रोना 21 जन्मों के लिए बंद हो जाता है। कोई मरे और तुम रोने लग पड़ेंगे, फिर रोने प्रूफ तो बनेंगे नहीं। किसकी याद में शौक आ जाए और मर जाए तो दुर्गति हो जाए। तुमको याद तो शिव बाबा को करना है ना, हार्ट फेल भी हो जाते हैं। तुमको तो उठते बैठते एक बाप को याद करना है, यह भी बुद्धि में बिठाया जाता है। क्योंकि सारे दिन में याद नहीं करते हैं तो संगठन में बिठाया जाता है, सब इकट्ठा फोर्स होता है। अब और किसी की याद बुद्धि में रहेगी तो फिर जन्म लेना पड़ेगा। कुछ भी हो जाए स्थैर्यम रहना है। देह का भान ना रहे, जितना बाप को याद करते हो वह याद रिकॉर्ड में नोंद जाती है।
तुमको खुशी भी बहुत होगी, हम जल्दी चले जाएंगे, जाकर तख्त पर बैठेंगे। बाप हमेशा कहते हैं, बच्चे तुम्हें कभी रोना नहीं है, रोती तो विधवाएं हैं। तुमको सर्वगुण संपन्न यहाँ ही बनना है, जो फिर अविनाशी हो जाता है। मेहनत चाहिए, अपने पर नजर रखनी है। कोई भी भूत होगा तो उच्च पद पा नहीं सकेंगे। नारद भक्त था, भक्त लक्ष्मी को वरना चाहता था, परंतु शक्ल देखी तो बंदर में सल। तुम पुरुषार्थ कर रहे हो लक्ष्मी को वरने के लिए, तो स्व पर पहले राज्य प्राप्त करोगे, तब तो लक्ष्मी को वरेंगे। तो कर्मेंद्रियों के वश में नहीं, कर्मेंद्रियों को वश करना है। आत्मा है मालिक, ना कि कर्मेंद्रियां हैं। आत्मा है करा रही है और कर्मेंद्रियां कर रही हैं, तो कर्मचारी कर्मेंद्रियां हैं, आत्मा मालिक है। तो इस तरह से बाप हम आत्मा का मालिक है। बाबा कहते हैं जिसमें 5 भूत होंगे वह कैसे वर सकेंगे लक्ष्मी को? बहुत मेहनत चाहिए। बड़ी जबरदस्त लॉटरी विन करते हो, हम राजा जरूर बनेंगे तो प्रजा भी होगी, हजारों लाखों वृद्धि होती रहेंगी। पहले पहले कोई भी आते हैं तो उनको बाप का परिचय दो। पतित पावन परम पिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है, जरूर कहना पड़ेगा, वह पिता है। अच्छा लिखो, एक ही पतित पावन सर्व को पावन बनाने वाला है। लिखवा लेने से फिर कोई बहस नहीं करेंगे। बोलो, तुम यहाँ सुनते आए हो व सुनाने, सुनने आए हो व सुनाने। तो सर्व का सदगति दाता तो एक निराकार है ना, वह कब आकर साकार में नहीं आता है। अच्छा, फिर प्रजापिता से क्या संबंध है? वह है साकारी, वह है निराकारी बाबा। हम एक बात को याद करते हैं, हमारा एम ऑब्जेक्ट है, इनसे हम राजाई पाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लाधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, बाबा ने कहा किसी भी देहधारी में अपनी बुद्धि नहीं लटकानी है, याद का रिकॉर्ड ठीक रखना है, कभी भी रोना नहीं है। अपने दूसरा, बाबा ने कहा अपने शांति स्वधर्म में स्थित रहना है, शांति के लिए भटकना नहीं है। जंगलों में शांति नहीं मिलती है। अपने स्वधर्म को पहचानना है, समझना है, उसमें स्थित होना है, टिकना है। शांति के लिए भटकना नहीं है। सबको इस भटकने से छुड़ाना है। शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। और आज का वरदाता विधाता भाग्य विधाता ने, हम मास्टर भाग्य विधाता मास्टर वरदाता को दाता ने कौन सा वरदान दिया है? बहुत ही मीठा वरदान दिया है, तो उसे अपने में धारण जरूर करेंगे। आज का वरदान है, निर्माणता द्वारा नव निर्माण करने वाले निराशा और अभिमान से मुक्त भव। कभी भी पुरुषार्थ में निराश नहीं बनो, करना ही है, होना ही है। हिम्मतहीन नहीं, हिम्मतवान बनो। दिल तख्त नशीन बनो, है ना, दिल शिकस्त मत बनो। विजय माला मेरा ही यादगार है, इस स्मृति से विजयी बनो। 1 सेकंड व मिनट के लिए भी निराशा को अपने अंदर स्थान ना दो। हमने योग को कठिन बनाया है, बाबा ने योग को बहुत सहज बताया है। अभिमान और निराशा, यह दोनों महाबलवान बनने नहीं देते हैं। अभिमान देह का और निराशा जल्दी से हिम्मत हार जाना। अभिमान वालों को अपमान की फीलिंग बहुत आती है, इसलिए इन दोनों बातों से मुक्त बन निर्माण बनो तो नव निर्माण का कार्य करते रहेंगे। आज का स्लोगन है, विश्व सेवा के तख्त नशीन बनो तो राज्य तख्त नशीन बन जाएंगे। विश्व सेवा के तख्त नशीन बनो तो राज्य तख्त नशीन बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाप दादा, शुक्रिया आप सभी के स्नेह का और आप सभी के बहुत बहुत शुक्रिया। गुड नाइट बाबा।